बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बीएस नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी का 2020 का केएमयू का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 2022 और 2023 का पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन एमसीक्यूज से हमें ये पता चलेगा कि असल में एमसीक्यूज किस किस्म के आते हैं और कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा टच किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 1, वायरल एनवेलप इज मेड अप ऑफ। क्योंकि यहाँ पे वायरस के एनवेलप की बात की है और वायरस का जो एनवेलप होता है वो लिपोप्रोटीन से मेड अप होता है। अगर वायरस के कैप्सिड की बात होती तो वो तो प्रोटीन से होता है, लेकिन वायरस का एनवेलप चूंकि होस्ट सेल से डिराइव होता है इसलिए इसकी जो कंपोजिशन है वो लिपोप्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई भी एंटीजन किसी भी बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और एंटीबॉडीज के साथ मेमोरी सेल बनते हैं। तो वो जब वही एंटीजन दोबारा एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस डेवलप होता है दैट इज ड्यू टू द मेमोरी लिम्फोसाइट्स। क्योंकि फर्स्ट एंटीजन के बाद मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं तो वो मेमोरी सेल उसको पहले से उसको रिकॉग्नाइज किए होते हैं। तो जो ही जब सेकंड अटैक होता है तो वो यही मेमोरी सेल पर एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है उसके लिए मेमोरी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटीबॉडीज सेकेंडरी रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं होती कि एंटीबॉडीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। उसका बेस्ट आंसर है मीडिएटेड बाय मेमोरी लिम्फोसाइट। In any healthcare setting, the chain of infection can be interrupted most deadly at this step. कौन से स्टेप में हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को सबसे अंदाज में इंटरप्ट कर सकते हैं? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के स्टेज पे हम बेहतर अंदाज में चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल सेल अंडर माइक्रोस्कोप वाज, तो लाइव बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। Which of the following is not an example of innate defense mechanism? Innate डिफेंस मैकेनिज्म बाय बर्थ होता है, नेचुरल मैकेनिज्म होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसे है जो इननेट डिफेंस नहीं है, मतलब वो एडॉप्टिव डिफेंस सिस्टम होगा? तो इसका बेस्ट आंसर है एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं ये एडॉप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। न्यूट्रोफिल, complement proteins, lysozyme, flushing action of tears, saliva and urine, these are the part of the innate defense। क्योंकि एंटीबॉडीज इननेट डिफेंस का पार्ट नहीं है, एंटीबॉडीज एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस का पार्ट है। विच स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जब लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं इट मीन के वो नैरो स्पेक्ट्रम है। तो इसमें ब्रॉड, स्टैटिक, सेटल, तो नन ऑफ द अबव उसका आंसर है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे आंसर होना चाहिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट a limited group of bacteria. Which of the following species causes food poisoning other than Staphylococcus? Staphylococcus food poisoning का मेजर रोल है, मेजर एटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं फूड पॉइजनिंग का, वो स्टेफाइलोकोकस हैं। तो स्टेफाइलोकोकस के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, तो सैल्मोनेला इसका आंसर है। A nurse is teaching a new nursing assistant about ways to prevent the spread of infection. Included in the instruction would be the fact that the cycle of infectious process must be broken, which may be accomplished primarily through जो इन्फेक्शियस प्रोसेस है उसको आपने ब्रेक करना है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो हैंड वॉशिंग बिफोर एंड बिटवीन द क्लाइंट केयर। हैंड वॉशिंग चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हैंड वॉशिंग बिफोर एंड बिटवीन प्रोवाइडिंग क्लाइंट केयर। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, तो विडाल टेस्ट को हम सल्मोनेला के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज द एजेंट ऑफ टाइफाइड। तो टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए हम विडाल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एट विच लेवल द चेन ऑफ इन्फेक्शन शुड बी ब्रोकन टू प्रिवेंट क्रॉस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। क्रॉस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए किस लेवल पर चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक किया जाता है? तो एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे अगर हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करेंगे तो क्रॉस ट्रांसमिशन नहीं होगी।
The skin act as a barrier to block germs from entering the bodies. This is an example of which type of immunity? तो skin innate immunity का हिस्सा है. Which of the following methods of infection control requires the use of an autoclave? अब autoclave का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो autoclave is used for the removal of all types of the microorganism including their spore. It is used for the sterilization. और sterilization की तारीफ यही है कि it is used to eradicate all types of microorganism including the spores. Which of the following would be sign of infection? तो इन्फेक्शन का साइन क्या है इनमें से? फीवर अगर है तो इट मीन्स के देयर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी. एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ड्यू टू. एनाफाइलेक्टिक शॉक जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से होता है. हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन इज टेक्निकली नोन एज. तो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं. विच स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया? तो अब ये पहले भी आ चुका है एमसीक्यूज, वहां पे नन ऑफ दिस था, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर है नैरो. अब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उनको हम नैरो एंटीबायोटिक्स कहते हैं. विच यूज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्टेराइल टेक्निक. कौन सा स्टेराइल टेक्निक का प्रिंसिपल नहीं है? चेकिंग द नंबर ऑफ आइटम्स. के नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये स्टेराइल टेक्निक का प्रिंसिपल नहीं है. चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ पैकेज, चेकिंग द एक्सपायरेशन डेट, चेकिंग द कलर्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर टैप, तो ये हम चेक कर सकते हैं और ये सारे स्टेराइल टेक्निक के प्रिंसिपल हैं. लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं ये कोई प्रिंसिपल नहीं है. Corpse like spots are the pathogenic signs which is found in. तो corpse like जो spots हैं ये measles का pathogenic symptoms हैं, pathogenic signs हैं. Primary role of microbiology in nursing is. nursing में microbiology का जो primary role है वो infection control है कि हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन हो और उनको कंट्रोल करने का मेथड मालूम होना चाहिए. तो प्राइमरी रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग इज द इन्फेक्शन कंट्रोल. A chemical agent that kills the microorganism and is commonly applied to substance used on inanimate object. और तो inanimate object पर हमेशा हम disinfectant का इस्तेमाल करते हैं. Monocytes move from the systemic circulatory system into general connective tissue where they are divided into what phagocytic cell type. तो मोनोसाइट्स जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कनेक्टिव टिश्यू को ट्रांसफर होंगे वो मैच्योर होंगे, डिफरेंशिएट होंगे इनटू द मैक्रोफेजेस. प्रिंसिपल ऑफ द ट्यूबुलिन मोनटॉक्स टेस्ट. तो मोनटॉक्स टेस्ट टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी का प्रिंसिपल है जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी की एक एग्जांपल है. Antigenic shifting and antigenic drifting occurs in which pathogen? तो antigenic shifting and drifting जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रॉपर्टी है. Which of the following forms the first line of defense of the body against the pathogens? तो कौन सा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा इनमें से? तो म्यूकस मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. लिम्फोसाइट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है. फेगोसाइट्स और इंटरफेरॉन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं. A client has an infection that is spread through droplets. Which of the following is essential for the nurse to use when taking this client temperature? तो droplet precautions के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं मास्क. Dash are the microorganisms that derive carbon from inorganic compound like carbon dioxide. तो जब inorganic compound से हम कार्बन लेंगे तो उससे हम उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. कॉर्प्स लाइक स्पॉट्स आर द पैथोजेनिक साइन व्हिच इज फाउंड इन. एमसीक्यूज पहले भी रिपीट हो चुका है. तो कॉर्प्स लाइक स्पॉट्स आर पैथोजेनिक साइन ऑफ द मीजल्स. A person with a foodborne illness should contact a physician if a foodborne इन जो इलनेस होती है उसमें फिजिशियन को कब कंटेक्ट किया जाता है? तो अगर ये सिम्टम्स हों, ब्लड इज प्रेजेंट इन द स्टूल, फीवर इज 104 फ़ारेनहीट, 102 फ़ारेनहाइट, सिम्टम परसिस्ट फॉर 2 to 3 days. तो ये सारे अगर सिम्टम्स होंगे तो ऑल ऑफ द अबव अगर ये सिम्टम्स हैं तो फिर फिजिशियन को कंटेक्ट करना लाजमी है.
ऑर्डर ऑफ स्टेन्स इन ग्राम स्टैनिंग प्रोसीजर इज, तो ग्राम स्टैनिंग प्रोसीजर जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम मतलब डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो ऑर्डर है, सबसे पहले हम कस्टर्ड वायलेट यूज करेंगे, फिर आयोडीन सॉल्यूशन, अल्कोहल और सेफ्रोनिन। The nurse must auscultate the lungs of a client in isolation. Which of the following is the best way to prevent the spread of infection to other clients? तो अगर लंग्स के साथ या रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ कोई नर्स डील कर रही है, तो वो कौन सा बेस्ट वे अप्लाई करेगी कि वो प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन या स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए? तो कीप द स्टेथोस्कोप यूज फॉर दैट क्लाइंट इन द रूम। A nurse discusses the procedure for protective isolation with a husband. With the husband of a client who is receiving chemotherapy and has been hospitalized for neutropenia. एक नर्स जो है वो एक पेशेंट है, उसके उनके हस्बैंड के साथ जो न्यूट्रोपेनिया की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं और जो कीमोथेरेपी रिसीव कर रहे हैं, उनके साथ प्रोसीजर फॉर protective isolation पे डिस्कस कर रही है। Which statement made by the husband indicates the teaching was effective? अब हस्बैंड की कौन सी स्टेटमेंट ये बताती है कि उसकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट है, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू माय वाइफ फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, कि आपने प्रोटेक्टिव आइसोलेशन में रखना है उनकी वाइफ को, कि उनको जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से उनको इन्फेक्शन ना हो, उनको एक्सपोजर ना हो। तो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन helps prevent the spread of infection to my wife from the outside environment. What is the holding time for normal autoclave? अब autoclave जो स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका नॉर्मल जो होल्डिंग टाइम है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। Among the gram negative bacterium which causes foodborne disease, तो इनमें ये सारे ही foodborne disease काज करते हैं, शिगेल्ला भी, सल्मोनेला भी, ई कोलाई, और सारे ग्राम नेगेटिव हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। कभी एक्सक्यूज आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव, इनमें से कोई एमसीक्यू आ सकता है, शिगेल्ला, सल्मोनेला, ई कोलाई। तो ये तीनों ग्राम नेगेटिव और तीनों foodborne diseases काज करते हैं। Which of the following constitutes normal flora in our body? तो हमारी नॉर्मल फ्लोरा में ज्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वायरस कभी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं होता। इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज रेफर टू एज, जब हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द डिसिकेशन। तो डिसिकेशन का मतलब है कि हम वहां से वाटर को रिमूव करेंगे, और डिसिकेशन deal with the prevention of the infection. चेन ऑफ इन्फेक्शन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन हमें ये बताता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है। A client with tuberculosis asks the nurse if visitors will need to wear mask. Which response by the nurse is most accurate? Everyone who enters your room must wear a mask to protect themselves from tuberculosis. तो कोई भी जो रूम एंटर होगा उसको लाजमी मास्क पहनना चाहिए ताकि वो ट्यूबरकुलोसिस से बच सके। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, पेनिसिलिन सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डेवलप की थी। फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फुट इज कॉज्ड बाय, तो फुट का जो फंगल इन्फेक्शन है वो टीनिया पेडिस की वजह से होता है। Which activity would be best in preventing septic shock in hospitalized client? तो hospitalized client में septic shock को prevent करने के लिए कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट है? Use aseptic techniques during all invasive procedures. तो जब कोई प्रोसीजर किया जाएगा तो हमेशा aseptic techniques का इस्तेमाल लाजमी है। Respiratory form larvae is formed in the life cycle of, तो respiratory form larvae जो है वो pinworm में भी होता है, hookworm में भी, और whipworm में, all of the above having the respiratory form larvae. Hypersensitivity reaction are broadly classified into 4 different types: type 1, type 2, type 3 and type 4. Which of the following hypersensitivity है? IgE antibody, तो IgE antibody की वजह से हमेशा type 1 hypersensitivity होती है। But the following is not component of non-specific defense. Non-specific defense में T lymphocytes नहीं आते, तो ये T lymphocytes जो ये specific
डिफेंस में आएंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेक्ट स्किन और नेजल हेयर ये सारे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स ये डिफेंस का पार्ट है। A client has a nursing diagnosis of risk for infection. What would be the most desirable expected outcome for this client? तो द क्लाइंट विल बी फ्री ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन बाय डिस्चार्ज। तो जब उसको डिस्चार्ज किया तो वो साइन एंड सिम्टम से फ्री होगा। Vasodilation following a type 1 hypersensitivity reaction is principally caused by which molecule? तो vasodilation हमेशा histamine की वजह से होती है। Development of an infection occurs in the cycle that depends on the presence of all of the element except। तो डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो है किसी भी साइकिल में वो तमाम फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एक फैक्टर उसमें डिपेंड नहीं होता। वो कौन सा है? हेल्थ केयर वर्कर। तो क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन का पार्ट नहीं होता, तो कॉजेटिव एजेंट, पोर्टल ऑफ एंट्री, सोर्स ऑफ पैथोजन, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टेबल होस्ट, ये सारे चेन ऑफ इन्फेक्शन का पार्ट है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर चेन ऑफ इन्फेक्शन का पार्ट नहीं है। During droplet precautions, care workers need to wear masks within how much distance of the patient? तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए 3 फीट का फासला होना बहुत जरूरी है, और विद इन द 3 फीट ऑफ द पेशेंट के लिए उसको मास्क पहनना जरूरी है। When preparing to administer an antibiotic to a client, the nurse understands it will be effective in the treatment of infectious disease process, primarily because antibiotics ब्लॉक ग्रोथ ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ को एंटीबायोटिक्स ब्लॉक करते हैं। इट्स मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए सबसे जो इफेक्टिव वे है वो है हैंड हाइजीन। तो प्रोटीन कोट अराउंड द वायरस इज कॉल्ड। तो वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम कहते हैं कैप्सिड। When caring for a client with bronchitis, what is the best way the nurse can prevent the spread of infection? कि ब्रोंकाइटिस के साथ डील करते हुए स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कैसे बचाया जाता है, और ये हैंड वॉशिंग इसका बेस्ट आंसर है। An agent that destroys or limit microorganism without harming body tissue। तो बॉडी टिश्यू को नुकसान पहुंचाए बगैर जो हम एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। वायरल जीनोम और न्यूक्लिक एसिड कंटेन। वायरस का जीनोम और न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। टीनिया क्रूरस आर कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीनिया क्रूरस ये एक फंगल इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय द फंजाई। A surgical client developed a wound infection during hospitalization. How this type of infection classified? तो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को हमेशा हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, पहले भी रिपीट हो चुका है। वैक्सीन इज प्रेजेंटेड टू ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन को हम सीजी वैक्सीन कहते हैं, दिस जस्ट कॉल्ड गिवन। MCQ नंबर 57 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल में से क्वेश्चन आ सकता है, तो इनमें से विब्रियो कॉलरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। A nurse is teaching a new nurse assistant about ways to prevent the spread of infection. Included in the instruction would be that the cycle of infectious process must be broken, which may be accomplished primarily through। तो ये MCQs भी पहले रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है हैंड वॉशिंग बिफोर एंड प्रोवाइडिंग क्लाइंट केयर। बिफोर एंड बिटवीन प्रोवाइडिंग क्लाइंट केयर। Universal precautions are used in an attempt to। तो universal precautions are used in an attempt to prevent infection transmission. The most powerful toxin in nature is produced by। नेचर में सबसे जो पावरफुल टॉक्सिन है वो क्लास्ट्रीडियम बोचुलिनम है। क्लास्ट्रीडियम बोचुलिनम जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन, ये सबसे पावरफुल टॉक्सिन है और विच टॉक्सिक इन नेचर है। Which of the following structures is affected inflamed by the mumps virus in your body? तो मम्स वायरस जो है ये सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। Measles and chicken pox requires which type of precautions? तो measles and chicken pox require contact precautions।
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, व्हाइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर्स ड्यू टू, इस ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन एक एग्जांपल है? तो ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन है ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है। द टर्म एरोबिक एंड एनारोबिक और फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड बाय द इंड्यूस्ड पास्चर। Proximal cough is one of the sign and symptoms found in the pertussis। whooping cough में जो ब्रुटल pertussis काज करता है उसमें proximal cough होती है। An education program is being conducted on standard precautions। The nurse understands that a primary purpose of standard precautions with all client is, तो standard precautions का जो primary purpose होता है that is used to protect employees from HIV and hepatitis B virus। A client is being admitted to medical unit with diagnosis of tuberculosis. Which type of room should this client be assigned by the nurse? The negative airflow room। A nurse administering immunization is preventing infection by which of the following mechanism? तो इसके लिए एनहांसिंग द डिफेंस ऑफ द वॉइस। तो जब इम्यूनाइजेशन की जाती है किसी भी पेशेंट की तो इसका मतलब ये है उसके डिफेंस सिस्टम को एनहांस किया जाता है, उसमें एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। What action by the nurse is most important when performing a dressing change using surgical aseptic technique? तो मेंटेनिंग स्टेरिलिटी, तो जब भी एसेप्टिक टेक्निक की बात है कि इसका मतलब है हम स्टेरिलिटी को मेंटेन करते हैं। द मेन कॉज ऑफ फूड इंटॉक्सिकेशन इज, तो फूड इंटॉक्सिकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। Thank you so much। This is all about the paper of microbiology 2020। हमने इसमें देखा कि मुख्तलिफ किस्म के जो MCQs हैं वो जो कोर्स कंटेंट से बाहर से उठाए हुए हैं। तो जनरल MCQs रिलेटेड टू एसेप्टिक टेक्निक में अगर ज़्यादा MCQs पूछते हैं तो वो हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग और यही इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। तो ज़्यादातर जो MCQs हैं वो आपको इम्यूनोलॉजी से मिले और उसके अलावा कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले और जनरल माइक्रोबायोलॉजी से मिले। थैंक यू सो मच।